ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में बेर की खेती कम पानी वाले क्षेत्रों में आसानी से की जा रही है, क्योंकि इसमें सूखे से लड़ने की विशेष क्षमता होती है। और जिन किसानों ने बेर के बाग लगा रखे हैं, उनके बाग फलों से लदे हुए हैं। लेकिन इन फलदार बागों से अधिक फल उत्पादन लेने के लिए कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है। तो आप अपने बेर के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ के गुप्ता। सबसे पहले अपन को सिंचाई प्रबंधन करना है, जिससे कि फल का पर्याप्त मात्रा में विकास हो। इसके अतिरिक्त अपन थावले की सफाई करते रहें। जिन किसान भाइयों के पास में पानी की कम मात्रा उपलब्ध है, तो वहाँ पर पानी देकर वो बेरों को थावले में मल्चिंग की व्यवस्था करके अपन पानी को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, बेर के बाग में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें, ताकि आपको बेर के बाग से अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। यदि आप बेर के बाग में ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते हैं, तो कम पानी में अधिक एरिया में सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव करना है, जिससे कि उनकी साइज और फल का गिरन रुका जा सके। इस समय अगर बेरों के फल पर अपन सूक्ष्म तत्वों के घोल का छिड़काव करते हैं, तो बेरों में साइज भी अच्छी आती है और चमक भी बनी रहती है। सूक्ष्म तत्वों के घोल का अपन छिड़काव करें। किसान भाइयों, बेर के बाग में कीट रोगों का प्रकोप भी रहता है, जिनका यदि समय रहते नियंत्रण न किया गया तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप बेर के बाग में समय रहते कीट रोगों का नियंत्रण करें। जैसा कि आप जानते हो कि जब सर्दी में पड़ती है, जब बादल का सा मौसम हो जाता है, तो बेरों में छाछा होने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है, जिसके कारण से बेर के फल पर, पत्तियों पर, तने पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जम जाता है। क्योंकि छाछा रोग से प्रभावित फलों पर धब्बे हो जाते हैं और वो खुरदरे हो जाते हैं, और जो हमारे गुणवत्ता में और साथ ही किसानों को फिर उचित मात्रा में दाम भी नहीं मिल पाते हैं, और हाथ लगाने पर आपको बिल्कुल पाउडर जैसा लगेगा, जिससे कि बेरों की फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो किसान भाइयों, इससे पहले कि छाछा की आपको जैसी सिम्टम लक्षण नज़र आए, तो उस समय अपन सल्फेक्स 80% WP को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर अपन इसमें छिड़काव करते हैं, तो निश्चित रूप से अपन बेरों में होने वाले छाछा रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केराथिन 1 ml प्रति लीटर का छिड़काव भी अपन कर सकते हैं। तो जब बदल होते हैं, छाछा होने की संभावना होती है, तो महीने में एक बार इसका अगर अपन छिड़काव कर देंगे, तो आप बेरों की गुणवत्ता बनाए रखोगे। इसके अतिरिक्त एक और जो समस्या आती है, वो होती फल मक्खी। क्योंकि अगर इस समय फल मक्खी आएगी, वो बेरों के फल पर अपना अंडा दे के चली जाएगी। उसमें से जो लार्वा, जो फर्स्ट स्टार का निकलेगा, वो इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर उसके बाद में बेर खराब हो जाते हैं, जिसको अपन काने बोलते हैं, जिसकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, आपको क्या करना है? एक तो जनरली फल मक्खी के ट्रैप आते हैं, यानी कि जिसके जो रात को जो तितलियाँ आती है, उनको पकड़ने के लिए अपन ट्रैप लगा सकते हैं। दूसरा, अपन इस पर मेलाथियोन का छिड़काव भी कर सकते हैं। तीसरा, अपन जब मेलाथियोन का छिड़काव तो जैसे गुड़ के पानी के घोल में बनाकर अपन उनको आकर्षित भी कर सकते हैं। जैसा कि राज्य में सर्दी का दौर जारी है, ऐसे में पाला पड़ने की संभावना भी बनी रहती है, और यदि पाला पड़ जाए तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो बेर के बाग को पाले से बचाने के लिए पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए रात को धुआं करें, बाग में हल्की सिंचाई करें, ताकि वातावरण का तापमान नहीं गिर पाए। इसके अलावा बेर के बाग में आप 1% गंधक के अम्ल का
संपर्णीय छिड़काव करें। तो इस प्रकार देखिए कि किसान भाइयों, मैंने जो आपको बताया मैं उनको वापस रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन को सिंचाई प्रबंधन करना है जिससे कि फल का पर्याप्त मात्रा में विकास हो। दूसरा, सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव करना है जिससे कि उनकी साइज हो, फल का गिरन रुका जा सके। तीसरा, छाछा का नियंत्रण करना है जिसके लिए केराथेन, डाइथेन M45 ये आपको सल्फेक्स पाउडर 80 बताया। और चौथा, फल मक्खी का नियंत्रण। इन चारों बातों का अगर हमारे किसान भाई बेर के बगीचे जो करते हैं तो निश्चित रूप से उनको उनकी पैदावार भी अच्छी होगी, उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी और इससे उनको बेर के बगीचे से अच्छी आमदनी को प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।